हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाते हैं आप सबको राधे श्याम रामायण। जहाँ से छोड़ा था उस दिन वहाँ से ही शुरू करेंगे। राधे श्याम रामायण। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखड़ लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश प्रभाव। चुटकी में मृगुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लक्षण वाली बातें सुनकर सूरजवंशी खिसिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त कुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर बुना जाता। आखिर मुँह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह शोर सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुने सभा सुने राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर। इस प्रकार अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धन्यवाद की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल, जल को थल कर दूं। लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। तिनके सा किस गिनती में है।
सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखड़ लाल बोले जभी बचन शकोप कराल, पृथ्वी थरवर हो गई दहल उठे दिगपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, नभमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी भौरे बनते हैं। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद, आनंद कंद मुस्करा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, हे सभी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इसे हठ योग्य कहा, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इसमें तो यह ही अच्छा है, उत्सव समाप्त सब कर डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की भामर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। यह बालक बड़े बाकुरे है, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को, बल बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक, अलौकिक आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में, मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़ कर घबराहट, विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन, जब जब राघव पर पड़ती है। तब तब कुला कर हट हट कर, धनवा पर जाकर गड़ती है।
प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया हे जगदाता हे वरदाता अब आस तुम्हारी है माता अरदास तुम्हीं से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको वरमाला करमाला की। अब आज तुम्ही हो तुम्ही को लज्जा है जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति की अपनी प्यारी हो। तड़के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विदना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन तो धनवा के बंधन में है मन ने रघुवर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही तड़के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं। जिससे जिसका है जिसका सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी मैं। कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी मैं। मुझ चातकनी के तुम्हें स्वाति बिंदु समान। मुझ चकोरिनी के तुम्हें एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया। अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता बिलोक धनवा को तकारिसा कर कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से दांतों में होठ दबा कर कुछ उठे उस समय को समझ कर लखन शेष अवतार। दाव चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखड़ के शब्द सुन सहमे सभी महीप। उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। व्यूहल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो खटरस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे। अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्कय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में।
जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आँखों ही आँखों में, महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल पर, फिर धनुष हुआ नभमंडल संबदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं, भौचक से थे। इतने में चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदीगढ़ ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला आवाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो। श्रीहत सबनपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था हजन पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है, जल सदृश प्रीति उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावल बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशियोर एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, माना प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई शांति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जय श्री राम। आगे का भाग आगे की वीडियो में सुनाएंगे। रामायण अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय श्री राम बजरंगबली जरूर लिखें।